हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमियल। हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 2.4 के पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख लेना। हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। स्टूडेंट्स देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमें वेरीफाई करके दिखाना है। हमें एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और एक हमें राइट हैंड साइड गिवन है। हमें LHS इज इक्वल टू RHS करके दिखाना है। स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी और ये की एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। बट यहाँ पर आपको इन्हें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो हमारा इक्वल है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। आप चाहो तो LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर सकते हो या RHS से स्टार्ट करके उसे LHS के इक्वल प्रूव कर सकते हो। आप कोई सी भी साइड लेकर जाओगे स्टूडेंट्स, दोनों ही करेक्ट है। ये आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड चूज करते हो। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से कराऊंगी, देन सेकंड क्वेश्चन हम एक ही मेथड से करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। हमें गिवन है LHS और RHS। गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और RHS में गिवन है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम अपनी RHS को सॉल्व करेंगे और वो इक्वल आ जाएगी हमारी LHS की। कैसे, देखो हमारे पास दो ब्रैकेट गिवन है। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। दैट मीन्स हमें एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। दैट मीन्स हम फर्स्टली एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर को, देन हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर को, ठीक है। बस साइन का ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर से ऐड हो जाएगी, दैट विल कम एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से, दैट विल कम एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है वाई को इन तीनों नंबर से। साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, वाई के आगे प्लस का साइन है तो जो अंदर की ब्रैकेट के साइन है वो सेम रहेंगे। अगर यहाँ साइन माइनस का होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वाई एक्स स्क्वायर। देन y को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स वाई से तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y की पावर ऐड हो जाएगी, वाई स्क्वायर हो जाएगा, x ऐसा का ऐसा रहेगा। y को हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वाई क्यूब, ठीक है। अब जो सिमिलर वेरिएबल्स विद सिमिलर पावर है उन्हें हम अगर प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे और सेम साइन है तो उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स आपका एक्स स्क्वायर वाई और ये भी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर वाई। एक प्लस एक माइनस है स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको जिससे सिर्फ ये देखना है कि आपकी पावर सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर x की दो पावर है, x की दो पावर है, y की एक पावर है, y की भी एक पावर है, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका एक्स वाई स्क्वायर, यानी x की एक पावर है और y की दो। अब आप अपनी इस टर्म को देखो, इसमें भी x की कितनी पावर है 1, y की कितनी पावर है 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दैट मीन्स ये हमारे LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल आ गए। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आपको फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं किया है, सिंपली अपनी ब्रैकेट ओपन की है, मल्टीप्लाई किया है, अपनी वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, दैट्स इट। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो हम करेंगे आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। ये तो था सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे जिसमें हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी, ठीक। स्टूडेंट्स, हम अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे और सेकंड मेथड क्या है हमारा, हम LHS को लेकर चलेंगे। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स, ये हमारे कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलता है। स्टूडेंट्स माइंड इट, आपको अपनी आइडेंटिटी 4 बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी आइडेंटिटी 4 है उसे यहाँ यूज करना होगा। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में था x प्लस वाई। हम इस आइडेंटिटी को यूज करके अपनी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लाएंगे जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, हमारी RHS के इक्वल हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को क्या प्रूव करना है, इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है।
तो हम इसे क्या करते हैं, एक साइड पर रख लेते हैं। कोई सी भी एक साइड पे रख लो स्टूडेंट्स, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने लेफ्ट साइड पे रखा है या राइट साइड पे रखा है। फिलहाल मैंने इसे RHS पे रखा है, क्योंकि अगर मैं इसे LHS लेकर जाऊंगी तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्लस की है, इसीलिए मैंने इसे अभी राइट हैंड साइड पे रखा है। ठीक है, इसको छोड़कर हमारी आइडेंटिटी में जितनी भी टर्म्स हैं उनको सबको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। एक्स प्लस वाई ऑलरेडी आपका लेफ्ट साइड पर है, हम लेकर आएंगे इस वाली टर्म को। देखो स्टूडेंट्स, ये पूरी इकट्ठी है टर्म, अलग अलग टुकड़ों में मत कर देना, मल्टीप्लाई से ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम जब इसे लेकर आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल कम 3xy x प्लस वाई। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स को अगर देखें तो इसमें x प्लस वाई क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे इस वाली टर्म में से। ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकंड टर्म है। इन दो टर्म्स में से मैंने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचेगी 3 की पावर थी तो 2 पावर बचेगी, और यहाँ बचेगा 3xy, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी कॉमन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा माइनस 3xy। इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर। इज इट इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हमारा ये जो आंसर है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, एग्जैक्टली सेम है। और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, दैट इज ऑल्सो इक्वल। तो ये था आपका सेकेंड मेथड को मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। हम LHS लेकर चल रहे हैं, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज की है, अपनी आइडेंटिटी 4x प्लस वाई होल क्यूब, और अपनी आइडेंटिटी को एक्सपैंड किया है। देन हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को सेपरेट कर लिया है और बाकी सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए हैं। देन इन दो टर्म्स है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, इन दोनों में से एक्स प्लस वाई को मैंने कॉमन ले लिया है। देन ब्रैकेट में क्या बचा है, जो भी बचेगा हम वो ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर 3 पावर थी तो 2 पावर बचेगी, और ये वाला तो पूरा ही बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ 3xy बचेगा। ठीक है, देन हम इसे एक्सपैंड करेंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी RHS के इक्वल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला मेथड भी समझ में आया होगा, बट चॉइस इज योर्स। आपको मैंने 2 मेथड कराए हैं, आपको जो मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा आप वो करना। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो हम एक ही मेथड से करेंगे, और जो फर्स्ट वाला मेथड है मेरे स्टूडेंट्स को वो मेथड इजी लगता है, तो हम उसी मेथड से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि हमारी जो LHS है वो RHS के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, LHS को नहीं देखेंगे, LHS को एज इट इज रखेंगे, सिर्फ हम अपनी RHS को राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, और सिंपली हम क्या करेंगे, अपने टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारे पास x और y दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, पहले x से इस पूरी की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, और देन माइनस वाई से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, आपको तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, स्किप नहीं करना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम बेस होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, क्यूब हो जाएगा। फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, x का बेस सेम है, x की पावर ऐड हो जाएगी, y एज इट इज रह जाएगा, प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर से तो कोई भी पावर ऐड नहीं होगी, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। अगर हमारी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो हमारी ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये बात आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सामा करके याद रखना है। y को अब हमें इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ y को नहीं, माइनस y को। ठीक है, माइनस y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वाई एक्स स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम बेस है y का, पावर ऐड हो जाएगी और x एज इट इज रहेगा। देन फिर से y की पावर क्या है, ऐड हो जाएगी क्योंकि सेम बेस है, बट साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, तीनों साइन आपके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो आपकी सेम टर्म है जिसमें हमारे वेरिएबल भी सेम होंगे और पावर भी सेम होगी वो कट जाएंगे। ठीक है, ये है आपका एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर देखो किस में है स्टूडेंट्स, इस वाली टर्म में भी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, माइंड इट, 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, ये क्या है आपकी
ये भी हमारी आइडेंटिटीज हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम क्लास 7th 8th में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो अगर हम इन नंबर्स को चेंज कर देते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई होगा दैट इज एक्स स्क्वायर और वाई। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं और प्लस माइनस है तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से आप इस वाली टर्म को देखो, ये क्या है एक्स और वाई स्क्वायर, एक्स की एक पावर है और वाई की दो पावर है। अगेन इसमें भी हमारे पास एक्स की एक पावर है और वाई की दो पावर है और साइन डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस। और हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इज इट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड? एग्जैक्टली, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। वी हैव प्रूव्ड, आपको यहाँ लिख देना है हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको दो पार्ट गिवन है, आपको उन दोनों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है और कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी स्टूडेंट्स, दिस इज योर ए क्यूब एंड दिस इज योर बी क्यूब। अगेन जो हमने आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 9 में यूज की है वही हमारी यहाँ पर यूज होगी। दैट मीन्स ए मान लो या एक्स मान लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। तो इसे एक्सपैंड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसे वापस से एक्सपैंड करके तो नहीं देखेंगे ना स्टूडेंट्स कि इसका क्या ही आंसर आने वाला है, नहीं, आपको लर्न करनी है आइडेंटिटी, आपको इसका एक्सपेंशन याद करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। फर्स्ट ब्रैकेट में आपका आता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आपको स्क्वायर्स लेने हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर स्टूडेंट्स। बट जो बीच वाली टर्म है आपको याद रखना है, उसके साथ साइन कौन सा आने वाला है आपका, माइनस का, दैट इज माइनस ए बी, ठीक है। ये आपको आइडेंटिटी याद करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम एग्जाम में इसको सॉल्व करके देखने लगेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, हमें वेरीफाई करके नहीं देखना है कि इसका रिजल्ट क्या है, आपको अपनी आइडेंटिटी लर्न करनी है। नाउ हमें पता है कि हम इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं और हमारी ये कौन सी आइडेंटिटी है। तो हमें पहले फर्स्टली क्या करना है, इसे पूरा होल क्यूब बनाना है और इसे भी हमें क्या करना है, होल बी क्यूब बनाना है, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने आपको बोला था होल क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करके देखना होता है, फैक्टर्स बनाकर देखने होते हैं, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। दैट मीन्स ये किसका होल क्यूब है स्टूडेंट्स, दैट इज 3y होल क्यूब प्लस, अब हम 125 के भी फैक्टर बनाकर देख लेते हैं, दैट इज 5 से डिवाइड होगा, फिर अगेन 5 से डिवाइड होगा एंड देन 5 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये होगा आपका 5z का होल क्यूब। नाउ हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपेंड करेंगे, यानी इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। फर्स्टली आपको क्या करना है, ए प्लस बी, ए क्या है हमारा दिस वन एंड बी क्या है ये, ए की जगह लिखेंगे 3y, बी की जगह लिखेंगे 5z, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट है, उसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या है हमारा 3y इंटू 5z, स्टूडेंट्स ब्रैकेट लगाना मत भूलना, देन प्लस बी स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट आपकी सेम रहेगी, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, साथ में y स्क्वायर आएगा, माइनस 3 5 जा 15 yz आ जाएगा, प्लस 5 5 जा 25 z का स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो आइडेंटिटी अगर याद होती है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस प्रॉब्लम इज दिस कि आपको आइडेंटिटी याद करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो प्लस वाली आइडेंटिटी है ना, तो सारे साइन प्लस आएंगे, सिर्फ एक साइन आपका माइनस है, आप ऐसे याद कर सकते हो। जब हम माइनस वाली आइडेंटिटी करेंगे तो उसमें फर्स्ट ब्रैकेट माइनस है, बाकी सारे साइन प्लस है, ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, 64 m क्यूब माइनस 343 m क्यूब। दैट मीन्स ये हमारा क्या है ए और दिस इज आर बी, ठीक है। बट साइन कौन सा है स्टूडेंट्स, माइनस का, ए क्यूब और बी क्यूब के साइन बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्रैकेट में आपको माइनस का साइन रखना है, ए माइनस बी लेना है, देन अंदर की जो हमारी ब्रैकेट है उसमें सारे साइन आपको स्टूडेंट्स क्या लेने हैं, प्लस के लेने हैं, ठीक है। इस तरह से याद करोगे तो याद हो जाएगा कि हम जब माइनस की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट आपको माइनस रखनी है, अंदर के सारे साइन प्लस रखने हैं, जब हम प्लस की सॉल्व करेंगे तो सारे ही साइन प्लस के हैं, सिर्फ एक साइन आपका माइनस का है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स हमारा, कि हमें इन्हें क्या बनाना है, होल क्यूब बनाना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये होल क्यूब गिवन नहीं है, 64 m क्यूब गिवन है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 64 के और 343 के फैक्टर्स बनाएंगे। मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन में भी कि हम प्राइम फैक्टर से फैक्टर शुरू करते हैं, ठीक है।
2 से मैंने इसे डिवाइड किया 32, देन 2 से किया 16, अगेन 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 के हमारे पास 2 पेयर आ जाएंगे, यानी 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 4 रेज टू द पावर 3। दैट मीन्स इसके फैक्टर क्या बन गए हमारे 4m का होल क्यूब। ठीक है, अब 343 आपने क्लास 5 6 में डिविजिबिलिटी रूल लर्न किए होंगे। आपको खुद से चेक करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। देखो मैं यहाँ सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको रिवाइज नहीं करा सकती क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जस्ट इतना देख लेते हैं कि 343 किसकी टेबल में आता है। ठीक है, 3 की टेबल में मत सोच लेना कि लास्ट में 3 है तो ये 3 की टेबल में आएगा। स्टूडेंट्स 3 के डिविजिबिलिटी रूल मैं बता देती हूँ कि नंबर्स को हम प्लस करते हैं, नंबर्स को हम प्लस करके देखते हैं और जो रिजल्ट आता है 10 उसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करते हैं 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, देन अगेन ये 7 से डिवाइड होगा 7 7 जा 49, अगेन ये 7 से डिवाइड होगा, यानी आपके अगेन क्या हो गया ये 7 रेज टू द पावर क्यूब, यानी ये किसका होल क्यूब बनेगा 7n रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब हमारे पास ए क्यूब और बी क्यूब आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू को अपनी जो हमने एक्सपेंड किया उसमें पुट करना है। ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए की जगह हम लिखेंगे 4m, बी की जगह लिखेंगे हम 7n, ब्रैकेट क्लोज। देन हम सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 4m, दैट मीन्स 4m का होल स्क्वायर, प्लस ए बी का क्या मतलब होता है, ए और बी दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देन प्लस बी स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर, अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपनी ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। ये वाली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16 एम स्क्वायर, 7 4 जा 28 एम एन, प्लस 7 7 जा 49 एन स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन 9 क्लियर है तो क्वेश्चन 10 अपने आप आ जाएगा। आपको सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।